नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले गुरुवार के पॉडकास्ट में हमने समझा कि भागवत सभी ग्रंथों का सार है। पर बंधुओं, उस समय श्री सुत जी महाराज ने कहा था कि पूर्व में भागवत की कथा सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को कही थी। यह सुनकर सोनक आदि ऋषि मुनियों को प्रश्न हुआ और उन्होंने सुत जी से कहा, हे महाराज जी, आप यह कह रहे हो कि सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण करवाई, तो महाराज जी, नारद जी तो अस्थिर है, तो वह एक स्थान पर बैठकर कथा कैसे उन्होंने श्रवण की? और अगर उन्होंने कथा श्रवण की तो दक्ष के श्राप का क्या हुआ? नारद जी को दक्ष का श्राप मिला था कि वह एक जगह पर कभी भी स्थिर नहीं बैठ सकते, इसीलिए नारद जी को अस्थिर कहा जाता है। तो दक्ष के श्राप का क्या हुआ? बंधुओं, संस्कृत बहुत ही अद्भुत भाषा है। संस्कृत में अस्थिर का एक अर्थ होता है न स्थिरः इति अस्थिर। जो स्थिर नहीं है उसे अस्थिर कहते हैं। परंतु अस्थिर का दूसरा अर्थ ये है, अकारो वासुदेवः तस्मिन् स्थिर इति अस्थिर। अकार अर्थात वासुदेव, जो भगवान श्री कृष्ण में स्थिर है, वह अस्थिर है। बंधुओं, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा है, अकारो में मैं हूं, अक्षराणाम अकारोस्मि। इसीलिए अस्थिर का दूसरा अर्थ हुआ, जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में स्थिर है, में जो स्थिर है उसे अस्थिर कहा है। नारद जी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के अंदर स्थिर हुए संत है। अब पुनः सोनक आदि ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आपने तो यह भी कहा था कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव जी के पास कथा का श्रवण किया था, फिर वापस क्यों उन्होंने सनत कुमारों के पास यह कथा सुनी? कृपया करके आप हमें यह बताइए कि सनत कुमार देवर्षि नारद को कहाँ मिले और उन्होंने कहाँ पर बैठकर कथा का श्रवण किया। श्रोताओं के प्रश्न से प्रसन्न होकर सुत जी बोले, हे सोनक आदि ऋषि मुनि, मैं आपको एक भक्ति युक्त कथा सुनाता हूं जो मैंने श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से एकांत में सुनी थी। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनातन, सनदन और सनत कुमार बंधुओं, नग्न दिगंबर 5 वर्ष के बालक के समान दिखने वाले वे अद्भुत संत हैं। वे फिरते फिरते बद्री विशाल पहुंचे। बंधुओं, संत का विचरण कभी भी अकारण नहीं होता। संत का विचरण तो सत्संग के लिए होता है। संत का विचरण तो इस संसार के कल्याण के लिए होता है। मार्ग में देवर्षि नारद को सामने देख सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी के मुख पर उदासी और चिंता क्यों है। तब सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण्डिन मुख कुत चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
सनत कुमारों ने पूछा, महाराज, आपके मुख पर यह उदासी कैसी? आपके मुख पर यह चिंता कैसी? किस तरफ से आ रहे हो भगवान और किस तरफ जा रहे हो? हे देव ऋषि नारद, आपके जैसे मुक्त संत जो भगवान के समीप है, उसे कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जैसे महात्मा को चिंता नहीं शोभा देती। संत तो चिंतन ईश्वर का करता है और उसकी चिंता ईश्वर करते हैं। बंधुओं, चिता और चिंता में बहुत समानता है। चिता जो है वह मुर्दे को जलाती है और चिंता जो है वह जीवित को जलाती है। जिसने अपना जीवन भगवान को सौंप दिया, बाद में खुद के जीवन की चिंता क्यों? परंतु हे नारद जी, हमें मालूम है कि आपकी चिंता अपने स्वार्थ के लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए ही होगी। हे नारद जी, आपके मुख पर यह चिंता का कारण क्या है? कृपया हमें बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे सनत कुमारों, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। आप ही हो जो मेरे इन प्रश्नों को दूर कर सकते हो। तब नारद जी ने पूरी बात विस्तार में समझाई। मैं पृथ्वी को उत्तम मानकर पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए निकला। मैंने पृथ्वी की बहुत तारीफ सुनी थी। देवताओं भी बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करते कि भगवान, हमें भी पृथ्वी में जन्म लेने का अवसर दीजिए और उसमें भी भारत में जन्म देना। देवताओं की इस बातों को सुनकर मैं भी पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। मैंने भारत के विविध तीर्थ क्षेत्र पर भ्रमण किया, जैसे कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध और अन्य कई तीर्थों में जाकर भ्रमण किया, परंतु कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। जैसी तारीफ सुनी थी ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। इसका कारण यह है कि कलयुग अपने अधर्म नामी मित्र के साथ धरती पर निवास कर रहा है। कली के राज में अधर्म का प्रभाव बढ़ा है। परिश्रम धर्म का आचरण है और वह आचरण किसी भी समाज में नहीं दिखाई दिया। फिर नारद जी ने कहा कि मैं आपको आगे की घटना सभी अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। बंधुओं, कलयुग का जो प्रभाव है बहुत ही विशेष है। इसको एकदम संक्षिप्त में मैं अगर आपको समझाऊंगा तो इसका अर्थ आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। मैं इसीलिए अगले पॉडकास्ट में पूरा कलयुग के प्रभाव का जो वर्णन है उस पे हम प्रकाश डालेंगे। तो बंधुओं, विदाई लेने से पहले आज गंगा सप्तमी है। माँ गंगा को नमस्कार करता हूँ आप सबके बदले में, और माँ गंगा से यही प्रार्थना है कि आपके सबके जीवन में सदैव पवित्रता, भगवान के श्री चरणों की भक्ति सदैव आपको प्रदान करते रहे। तो मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।